मित्रों, कैसे हो? एकदम बढ़िया हो ना? तो आज की कहानी एकदम तड़कती-भड़कती कहानी मैं आप लोग के लेके आया हूँ, काफ़ी डरावनी कहानी और रियल कहानी। कोई वो वाली कहानी नहीं है कि हाँ, बस बना के सुना दो, ऐसा नहीं है। बस हम जो कहानी लेके आते हैं, तो सच्ची घटना पे वाली लेके आते हैं। जो हमारे सब्सक्राइबर्स भेजे रहते हैं, जो हमने सुन रखा होता है अपने फैमिली वालों से, दादी से, जो रियल इंसिडेंट कहानी होती हैं, जिनका प्रूफ भी रहता है। चलिए आज इस कहानी को हम शुरू करते हैं और आप सब लोग काफ़ी हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे चैनल को। हालाँकि मैंने कई सारे चैनल ट्राई किए, सबसे ज़्यादा सक्सेस मुझे इसी चैनल पे मिला है, हॉरर स्टोरी पे। मतलब मैं अच्छा सुना रहा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आप लोग एन्जॉय भी करते हैं, अच्छे खासे प्यार भी मिल रहा है। तो आप लोग भी प्यार दीजिएगा और चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज की कहानी है सारे कज़न्स की, जो 2 लोग रहते हैं, एक का नाम लूँगा मैं प्रिंस, एक का नाम रहता है सत्यम और एक लड़की रहती है जो सबसे बड़ी रहती है, बड़ी बहन, इसका नाम रहता है सादगी। ये तीनों लोग थे, वो गाँव आए हुए थे, उनकी गर्मियों की छुट्टियाँ हुई थी। सब लोग कज़न्स लोग सब लोग इकट्ठा हुए थे। एन्जॉय कर रहे थे बढ़िया, अच्छे से इकट्ठा होके कि हाँ, चलो एन्जॉय करते हैं। सब लोग गाँव आए के सब कुछ खेल-कूद रहे थे, सब कुछ अचानक से सब वहाँ पे एक रूम था, एक छोटा-सा बंगलो टाइप का घर था। बंगलो नहीं कहेंगे, थोड़ा-सा गाँव का होता है, एक बीच में होता है खुला हुआ, वहीं सब लोग एन्जॉय कर रहे थे, सब लोग छत पे बैठे थे और नीचे की जो एरिया था वो पूरा दिख रहा था। मतलब जो होता है बालकनी टाइप का रहता है, ऊपर खड़े रहो, नीचे पूरा दिखता है, ऐसा कुछ था। वो ऊपर लोग सब लोग खेल रहे थे। अचानक से एकदम पूरी बिजली जो है, अचानक से चली जाती है। पूरा अंधेरा हो जाता है, पूरा रूम में पूरा कुछ अंधेरा। तो फिर वो जो सादगी थी, वो थोड़ा बच्चों को मतलब थोड़ी क्या बोला बचपना टाइप लगती थी। वो बस सबको डराती रहती थी, मतलब डरा के कभी भूत बन के, कभी कुछ करके, ऐसा करके वो सबको डराती रहती थी। तो उनके लिए तो कॉमन था कि हाँ, सबको डरा रही है। तो अचानक से लाइट जाती है, तो वो सादगी जो है, बाल-वाल एकदम आगे करके चिल्लाए थे। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा करके सबको डरा रही होती, मतलब आवाज़ आती है, डराती नहीं, मतलब आवाज़ आ रही तो सबको अरे हमेशा करती रहती हैं ये वो, ध्यान नहीं देते हैं। तभी अचानक लाइट से आती है और उसके मुँह से झाग टाइप का, झाग होता नहीं, बाल एकदम आगे हैं, यहाँ तक शरीर पूरा ऐसे अकड़ा हुआ, झाग पूरा बह रहा है एकदम। सब चिल्लाते हैं, मम्मी, दादी, सब लोग इकट्ठा होते हैं, उसको सब बाहर नीचे लेके आते हैं, ज़मीन पे उस पे तख़्त पे लिटाते हैं। अब पूछते हैं, "अरे क्या हुआ?" डॉक्टर तो मिल नहीं रहे होते हैं। सब तो जब शरीर पूरा अकड़ा होता है अजीब तरीके से, तो उनको डॉक्टर नहीं, कोई समझदार के घर में रहते हैं, वो बोलते हैं कुछ मतलब ऐसी आवाज़ें वो कर रही होती है कि कोई आत्मा तो नहीं, जो पुराने ज़माने में आपको पता ही होता है, वो बाबा को लेके जाके बुला के फटाफट लेके आते हैं। रात के समय तो लगभग 12-12 बज रहे होंगे। वो बाबा को बुला के लेके आते हैं। बाबा आता है, जैसे वो बाबा घर में एंटर करता है, अचानक से वो ऐसे से उस उसकी आँखें एकदम अचानक से खुलती हैं। आँखें बंद रहती हैं, बट अचानक से आँखें तो खुलती हैं। आँखें एकदम बड़ी-बड़ी हो गई हैं। वो बाबा आता है, एक गोला कोई मंत्र-वंत्र करके, दो बाबा अपने साथ में लोग लेके आता है, गोला करते हैं, उसमें उसको लिटाने के लिए बोलते हैं। लिटाते हैं गोले में, और जैसे वो मंत्र मारना शुरू करता है, अचानक से सादगी खड़ी रहती है गोले में, तन के एकदम। पैर एक ही उँगली अंगूठी पे खड़े होके दोनों से ऐसे हाथ फैलाए हुए ऐसे खड़ी है, उसको देख रही है, और घर में देख के सबको ऐसे-ऐसे कर रही है। सबको देख रही है ऐसे-ऐसे, बाबा को देख रही है और हँस रही है ऐसे। ऐसे कर रही है, उसी को मतलब सब लोग देख के एकदम डर जाते हैं, और सत्यम और प्रिंस देखकर छत से वो देख रहे होते हैं कि देख के फटी होती है, एकदम फटी, बस वो देख रहे हैं उसको, बस जो काम हो रहा है वो देख रहे हैं। ऐसे पूजा जो कुछ कर रहा होता, कुछ कर रहा होता, तभी वो पंडित जो बोलता था उसको, अपने साथी को इशारा करता है, भभूत लेके आओ, भभूत। जैसे वो लड़की सुनती है, भभूत लेके आओ, वो चलते चंद्र कुंड उन्होंने बनाया होता है, जिसमें भभूत हवन टाइप का कर रहे होते हैं। उसको ऐसे जलती आग में हाथ डाल के, राखी निकाल के सीधा मुँह में खा लेती है। पूरा वो मुँह में गया। ऐसे कर रही होती पूरा, अपनी खा नहीं रही होती, राख जो राख होती नहीं था, जवान होके जो राख निकलता है उसको खा रही होती। ये देख के बाबा की फट जाती कि भाई ये तो मेरे लेवल की नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा इसका, मैं बस जा रहा हूँ। वो बस अपना बोरिए बिस्तर बाँध लेते हैं, मैं जा रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है। वो बोलता है, "बाबा अरे कुछ करो, आप कुछ नए उपाय बताएँ, कौन बताएगा?" बिल्कुल कहे तो बोलते हैं, "मैं एक बाबा बताता हूँ, वो मुझसे भी ज़्यादा उन्होंने सिद्धियाँ हासिल कर रखी है, उनको आप बुलाएँगे, वही कुछ कर सकते हैं, मेरे बस की बात नहीं है।" लगभग रात के 2 बज जाते हैं। जिनके बड़े भाई होते हैं, जिनके बड़े भैया होते हैं, वो जाते हैं उसको, बाबा को लाने। रात के समय वो निकालते हैं गाड़ी, जब सबको वहाँ पे ले आते हैं कि भाई अगर कुछ नहीं किया तो रात भर में हम लोग को पागल कर दें, कहीं कुछ कर ना दें। इस प्रकार से वो कर रही थी। सबको देख ऐसा लग रही थी, सबकी फट रही थी, सब कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है।
बस बीच में मराठी बोल रहे थे, मुझे मुर्गा चाहिए। मराठी मुझे आती नहीं है, कैसे क्या बोलते मुझे वो याद भी नहीं है, बस इतना कोई कि मुझे मुर्गा चाहिए। और मुर्गा के बाद डकार ले, जैसे मुर्गा अभी उसने खाया हुआ ऐसा लग रहा। बार-बार माँगी, मुझे मुर्गा चाहिए। घर वाले बोले भाई इसको जाके बाबा को लेके आओ फटाफट, नहीं हमको खा जाएगी मुर्गा के चक्कर में। वो बाबा को उसके भैया लोग जाते फटाफट से बाबा को अपनी पूरी स्थिति बताएँ, एक उस बाबा को जल्दी से अपने घर लेके आते हैं। रात के बज जाते हैं कम से कम 2:30 से 3 बज जाते हैं रात। उसको लेकर आते हैं, बाबा जैसे घर में ऐसे पैर रखते हैं, ऐसा उन्हें आभास होता है कि कुछ तो भाई खतरनाक शक्ति है। और पैर वापस लेते हैं पीछे, बोलते हैं कुछ बहुत ज़्यादा बुरा यहाँ इस घर में है, गुस्सा आया है। मुझे एक पूजा करनी होगी और आज इसी समय पूजा करनी होगी, नहीं तो अगर सुबह हो गई तो आत्मा और ताकत तो होती जाएगी। शरीर को काफ़ी कब्ज़ा कर लिए तो निकलना काफ़ी मुश्किल होगा। मुझे पूजा जो है आज ही करनी होगी। सामग्री बताता है कि आज कहीं से भी लेके आओ, बस लेके आओ सामग्री। नारियल वगैरह वृक्ष वगैरह सब कुछ सामान बताते हैं और फटाफट से यहाँ सामान-वामान लेके आते हैं कि यहाँ का बस किसी तरह का सही हो जाए। वो आते हैं बाबा और बैठते हैं और पूजा-पाठ करना शुरू करते हैं। सब कुछ अच्छे से कर रहे होते हैं, सब कुछ डाल रहे होते हैं उसमें पूजा-पाठ का मटेरियल वगैरह सब कुछ डाल रहे, सब कुछ समझा रहे होते हैं। तभी वो औरत अचानक से एकदम खड़ी होती है और एकदम टाइट से, मुझे भगाएगा तू, तेरी इतनी हिम्मत है? इस करके उसको बाबा को भड़काने लगती है और काफ़ी उसको मतलब अजीब तरह की गालियाँ वगैरह सब कुछ बाबा को बस गाली दे रही। ज़िंदगी में सत्यम और प्रिंस ने पहली बार अपनी दीदी के मुँह से इतनी गालियाँ सुनी हो। ये तो फट के चौसट हो रही थी, किनारे वो बैठे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि भाई गालियाँ दे रही है, इतनी गालियाँ तो मैंने ज़िंदगी में नहीं सुनी, जो मैं अभी सुन रहा हूँ। बस देख के उनकी फटी हुई होती है, बस देख रहे होते हैं। और रात के बज रहे हैं कुछ करीब 4, तब भी कुछ सही नहीं हो रहा था, बस वो खाली गालियाँ दी जा रही है, कुछ नहीं सही हो रहा है, बस कुछ नहीं सही हो रहा है। बाबा बोलते हैं सबको एक मंत्र बताते हैं कि सबको मन में बोलना ही है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सबको हम सत्यम सत्य और प्रिंस जो भी लड़के थे, सबको ये मंत्र रटवाया जाता है कि हाँ, इस मंत्र को तुम लोग को आँखें बंद करके जब तुम बोलो ना जाप करना ही है। उसको बीच में बैठाते हैं, सब मंत्र वो बाबा 33वें मंत्र को पढ़ रहे होते हैं, मंत्र देते हैं, सब लोग अचानक से सब कुछ मंत्र जो है अपना उसमें बोल रहे होते हैं, मन ही मन सब बाबा बस पूजा कर रहे हैं, सब कुछ मंत्र दे रहे हैं। तभी अचानक से एक अजीब तरह के गरम तेल में पानी डालो भाप निकलता हो ऐसा उसके शरीर से, मतलब साध्वी के शरीर से वो भाप एक बैग ऐसे फट से निकली और शरीर एकदम पूरा उसी गोले में से लेट गया। उसको उठाते-उठाते खिलाते-पिलाते हैं। 4-5 दिन तो भाई वो समझ लो सुस्त रहे एकदम, कुछ शरीर में कुछ ताकत ही नहीं रही। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो ठीक हो गई। हालाँकि सत्यम और प्रिंस की हालत जितनी खराब थी कि उसके पास जाने से वो डरने लगे। धीरे-धीरे सब कुछ नॉर्मल हुआ, ठीक हो गया। उन्होंने एक धागा उसको दे रखा था कि इस धागे को कभी तुम्हें ज़िंदगी में निकालना नहीं है, वरना आत्मा तुम्हारे अंदर प्रवेश कर सकती है। फिर से आ सकती है वो आत्मा, काफ़ी शक्तिशाली आत्मा थी। तो उसने उस धागे को वहाँ पे से हाथ में उसको लपेटने के लिए दिया, हाथ में लपेटे रहो, उसको निकालना नहीं है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि कहीं घूमने या बाहर-वाहर जाएँ, तो उसके हाथ में ऐसा होता है कि धागे को खींच रहा हो। रात में कभी सो रहे हैं, तो अचानक से उसका हाथ ऐसे एक बैग के साथ से ऐसे उठ जाता है हाथ धागा की बल पे। उसने धागा आज तक नहीं निकाला। हालाँकि उसकी शादी-वादी हो गई, कहानी काफ़ी पुरानी थी। 5-10 साल पहले उसकी सब कुछ ऐसा हुआ था हादसा। अब शादी-ब्याह हो गया, लड़के-बच्चे हो गए हैं, बट धागा आज भी वो पहन रही हैं वो। निकालने की हिम्मत उनके अंदर नहीं हो रही है। दोस्तों आशा करते हैं ये थी हमारी ये स्टोरी। आशा करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आपके पास भी कोई प्यारी सी स्टोरी है, हॉरर सी स्टोरी है, तो आपको नंबर मिल जाएगा। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे आपको भेज सकते हैं। हम उसको अपनी वीडियो में लाने का पूरा ट्राई करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।